जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। शरद पूर्णिमा, इस विषय पर बहुत संशय की स्थितियाँ हैं। शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को मनाई जाए या इस व्रत तथा त्यौहार को 20 अक्टूबर को मनाया जाए, इस विषय पर मैं संशय को बिल्कुल क्लियर करूँगा और वास्तविक शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जानी चाहिए इस विषय पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। मैं सर्वप्रथम आपको पंचांग के अनुसार तिथियां बताता हूँ। 19 अक्टूबर तिथि बताने के पहले मैं एक बहुत आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय ज्योतिष के अनुसार हम लोग जितने भी व्रत त्यौहार करते हैं उनमें सूर्योदय के समय की तिथि को लेकर ही व्रत त्यौहार किए जाते हैं। उनको ही हम लोग उदया तिथि के नाम से समझते हैं, जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पंचांग। 19 अक्टूबर दिन मंगलवार, प्रातःकाल सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि है। इस दिन रात्रि कहेंगे, रात्रि 7:06 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 20 अक्टूबर 2021 को रात्रि 8:28 तक रहेगी। अर्थात हमको 19 अक्टूबर में पूर्णिमा मिल रही है, तिथि मिल रही है, परंतु ये रात 7:06 के बाद से मिल रही है। परंतु उस दिन चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के समय थी। अर्थात 20 अक्टूबर को प्रातःकाल हमको सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि मिल रही है तथा पूरे दिन तथा रात्रि 8:28 तक हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चूँकि महत्वपूर्ण संबंध चंद्रमा के साथ इस व्रत त्यौहार का है, अतः चंद्रमा का उदय इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 20 अक्टूबर 2021 में चंद्रमा शाम को 5:38 पर चंद्रोदय का समय है। अर्थात इस समय चंद्रमा उदय होंगे। तो हमको चंद्रमा के उदय के समय से लेकर और रात 8:28 तक पूर्णिमा तिथि में हम इसका पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार, भारतीय पंचांगों के अनुसार 20 अक्टूबर 2021 को पूर्णिमा तिथि, शरद पूर्णिमा तिथि को मनाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको इस बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी समय होता है। इस समय यदि हम लोग माता लक्ष्मी की, गणपति महाराज की तथा माँ सरस्वती की आराधना करें तो इसका अत्यंत फलदायी परिणाम मिलता है। सभी माता पिताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए उनसे ये अनुष्ठान अवश्य कराएं, ये प्रयोग अवश्य कराएं। सभी लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन, जैसा कि ये कहा जाता है कि खीर में अमृत बरसता है, तो बरसता है। शरद पूर्णिमा के दिन पहले से समस्त सामग्रियों का आप उपलब्धता देख लें, समस्त उपलब्ध सामग्री को अपने समक्ष रखें। सर्वप्रथम गणपति महाराज की आराधना करें। गणपति महाराज के समक्ष देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करके रोली चंदन का टीका लगाएं। उसके पश्चात गणपति महाराज को पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, मिष्ठान अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, फल मेवा अर्पित करें। उसके बाद जो आपने खीर बनाई है वो गणपति महाराज को अवश्य अर्पित करें, भोग अवश्य लगाएं। उसके पश्चात जो भी आपको गणपति महाराज का मंत्र आता है, जो भी आपको गणपति महाराज की पूजा आती है, प्रार्थना आती है, उनके समक्ष करें, उससे प्रार्थना करें, प्रभु समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें, समस्त शुभता लाएं। फिर माता सरस्वती के समक्ष इसी प्रकार से आप विधिपूर्वक पूजन करें। जो भी आपको मंत्र पूजन आता है वो करें। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता, पूजन है, कोई समस्या नहीं है, आप अपने मन के भावों से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी साक्षात हमारे समक्ष होती हैं। हमें सिर्फ उनको मन के भाव से प्रसन्न करना होता है, श्रद्धा के साथ प्रसन्न करना होता है। माता अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपना अद्भुत फल देती हैं। तो इस दिन आपको अपने पूजा स्थल पर
या जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर श्री यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना करें, विधिवत उसकी पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भोग लगाएं, पुष्प अर्पित करें, रोली चंदन टीका लगाएं, विधिपूर्वक माता के समक्ष श्री यंत्र को स्थापित करें। उसके पश्चात माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ यदि आता हो तो आप करें, यदि नहीं आता हो आप श्रवण भी कर सकते हैं उसको। यदि आप माता के श्री सूक्तम का पूर्ण मनोभाव से श्रद्धा के साथ श्रवण भी करेंगे तो आपको उचित फल मिलेगा। तो यदि आप नहीं कर सकते तो श्रवण कर लें। श्री सूक्तम का पाठ मेरे द्वारा किया गया है, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके पश्चात आप ये भोग सभी देवी देवताओं को लगाने के पश्चात आप उसका एक भाग निकाल कर एक शुभ समय मैं बता रहा हूँ, रात्रि 7:10 से 8:28 के बीच में जब ये आप पूजा कर लें, उसी के साथ ही साथ ये भोग आप भी चंद्रदेव का प्रकाश उचित रूप से आ रहा हो उस स्थान पर इस खीर भरे पात्र को रख दें। हाँ, एक व्यक्ति को वहाँ रहना आवश्यक है। इस खीर को रखें और इस समयावधि के बाद वहाँ से इस खीर को हटा लें और इस भोग को ग्रहण करें। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होगी और इस खीर में अमृत का कहीं न कहीं अंश जरूर आपको मिलेगा। पूजन के पश्चात नियमानुसार एक अखंड दीपक आपको जलाकर रात्रि जागरण करना चाहिए, परंतु ये आवश्यक नहीं है। यदि आप कर सकें तो करें, अन्यथा आप विधिपूर्वक पूजा करें, प्रभु के शरण में रहें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।